सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे वचन में से उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 27 हम लोग देखेंगे 45 से आगे देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि फिर जब तेरे भाई के क्रोध तुझ पर से उतरे और जो काम तूने उससे किया है उसको वह भूल जाए, तब मैं तुझे वहाँ से बुलवा भेजूँगी। ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में मुझे तुम दोनों से रहित होना पड़े। और याकूब यहाँ पर क्या कर रहा है, लाबान के पास यहाँ पर चला जा रहा है। और रिबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ, इसलिए यदि ऐसा हित्ती लड़कियों में से जैसे इस देश में लड़कियां हैं याकूब भी एक से कहीं विवाह कर ले तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगी। देखिए भाई और बहनों, इस वचन को जब हम देखते हैं कि जो छोटा भाई जो याकूब है वह क्या किया कि अपने बड़ा भाई का आशीर्वाद को वह ले लिया अपने माँ की अनुग्रह से। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि बड़ा बेटा जो वो एसाव है वह बहुत सारे क्रोधित हो रहा है और उससे बैर रख रहा है। और वो बोल रहा है कि मेरे पिता का मरने का तो अंतकाल का दिन तो निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूँगा बोल के यहाँ पर सोच ही रहा है कि मैं अपने भाई को घात करके उसको मारना चाहता है। तो इस बात को रिबका ने सुन ली और रिबका ने बोल रहा है कि अगर यहाँ पर रहेगा मेरा छोटा बेटा तो मेरा बड़ा बेटा उसको क्या करेगा, मार देगा। इसी वजह से मैं मेरा बड़ा बेटा से मेरे छोटे बेटे को क्या करूं, दूर रखूं बोल के वह अपने छोटा बेटा को दूर में रखना चाहता है। जिस वजह से वो क्या कर रहा है कि याकूब को आकर बोला कि हे मेरे बेटे, क्या कर कि तू अपने मामा के घर लाबान के पास चला जा और जब तेरा बड़ा भाई का गुस्सा शांत हो जाएगा तो उसी समय मैं तुझे क्या करूँगा, बुला लूँगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और ये भी बोला रिबका ने कि अगर एक ही दिन में मुझे तुम दोनों को रहित होना पड़ेगा। अगर बड़ा बेटा उसको घात करेगा तो क्या छोटा बेटा देखते थोड़ी ना रहेगा भाई और बहनों। तो उन दोनों में से अगर झगड़ा हो जाएगा, दोनों में से मार काट हो जाएगा तो दोनों मर भी सकते हैं। इसी वजह से अपनी माता रिबका ने अपने दोनों बेटों को यहाँ पर बचाना चाहता है और उस बेटे को, वह छोटा वाला बेटा को अपनी माँ के घर को भेजना चाहता है, जिस वजह से वो दोनों का प्राण क्या रह सके, वहाँ पर ठीक हो सके। भाई और बहनों, जब वचन को हम देखते हैं तो हर एक मनुष्य में ऐसा ही होगा। अगर हम कोई काम करते हैं और उसके अगर हमें इनाम नहीं मिलता है और हमारे इनाम के बदले कोई और ले जाता है तो हमें कैसा लगता है कि हम लोग भी उसको क्रोध करते हैं, हम भी उसको घात करना चाहते हैं। उसी प्रकार अभी एसाव ने अपने भाई को ऐसे ही कर रहा है हो कि हालांकि उन दोनों में से दोनों में भाई है, एक पिता एक माता का बेटे है, फिर भी उनके हृदय में दोनों के प्रति वह क्या हो गया है, घृणा हो गया है, जिस वजह से वो अपने छोटा भाई को मारना चाहता है। क्योंकि वो छोटा भाई ऐसा है कि वह अपने बड़े भाई का हर एक पहिलौटे को पहले हरण कर लिया, फिर अभी उसके आशीर्वाद को ले लिया। ये काम इसी वजह से हुआ भाई और बहनों, बल्कि याकूब चाहता था, इसी वजह से नहीं हुआ। याकूब के चालाकी से वजह से ये नहीं हुआ। याकूब भी नहीं चाहता था कि मैं उसको ले कर जाऊँ, मेरे बड़े भाई का हर एक बात को छीन कर ले जाऊँ, उसको भी सोच नहीं है। पर यह इसलिए हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने पहले से, जब रिबका ने गर्भवती थी और उनके कोख में 2 बच्चे थे, तो उसी समय दोनों में से बहुत झगड़ा हो रहा था एक दूसरे को कोख के अंदर में। तो उसी समय क्या हो गया, रिबका ने परमेश्वर से पूछा था, तो परमेश्वर ने यहाँ पर बोला था कि तेरे पेट में जो 2 जातियाँ हैं बोल के। देखिए हम लोग उस वचन को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा गया उत्पत्ति का अध्याय 25 के हम लोग 22 में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि लड़के उसमें गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूँगी। और यहोवा की इच्छा पूछने को
गई। तब यहोवा ने उनसे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे राज्य के अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। देखिए, ये वचन पहले से कहा गया है, इसी वजह से ये सब काम क्या हो गया यहाँ पर पूरा हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर जो बोलता है हर एक काम परमेश्वर ही खुद पूरा करता है। इसी वजह से हर एक आशीर्वाद को ऐसा पाने की जगह में यहाँ पर याकूब को मिल गया, क्योंकि परमेश्वर की पहले से जो बोला है वह काम अभी पूरा हो रहा है। तो हम हर एक बात को देखेंगे भाई और बहनों, धीरे धीरे करके, और जानेंगे कि परमेश्वर के ये जीवित वचन में हर एक रहस्य को हम समझेंगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम कुछ नहीं जान सकते। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम हर एक बात को समझ में आता है और परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, हमारे हृदय से काम करता है और हर एक बात को हमें बताता है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप पहले इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता जी, धन्यवाद करते हो, आपने दया अनुग्रह आशीष किया, उसका संभाल कर रखा प्रभु। और पिता परमेश्वर, आप जो कहते हैं पिता हर एक काम को आप पूरा करते हैं, इसलिए धन्यवाद। आपने छोटे को बड़ा बनाया पवित्र परमेश्वर पिता, क्योंकि आप चाहते हैं प्रभु जी। और पिता, मनुष्य जितने भी छोटे क्यों ना हो, पर आप हमें बड़ा बना चुका है, इसलिए धन्यवाद करते हूँ पवित्र परमेश्वर पिता जी। हम दुनिया की नज़र में छोटे हैं, दुनिया की नज़र में छोटे हो सकते हैं, लोगों के सामने में हम हीन हो सकते हैं, हमारे पास कोई ऐसे विषय नहीं है पिता कि हम लोगों से बड़ हो सकें, पर पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने छोटे को बड़ा बनाने वाला परमेश्वर है। आप पिता परमेश्वर निर्बल को बलवान बनाना वाला परमेश्वर है। आप पिता मूर्ख को ज्ञानी बनाने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, क्योंकि आप हर एक को प्रेम करते हैं, हर एक को आशीष देना चाहते हैं। जब यहाँ पर पवित्र परमेश्वर पिता बड़ा बेटा एसाव जो है वो शक्तिशाली है, उसके बहुत सारी ताकत है, वो शिकारी है, वो मतलब तलवार भी चला सकता है, सब कर सकता है, पर छोटा जो याकूब है उसके पास कोई भी नहीं है, वो बहुत मतलब कमजोरी जैसा है, पर आपने उसको ऊंचा किया प्रभु जी, इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। उसी प्रकार हम ऐसे हैं पिता, हमारे पास कोई भी ठीक विषय नहीं है पिता, हम कमजोर इंसान है पिता, हमारे पास कोई भी बल नहीं, ताकत नहीं प्रभु, पर आप हमें बड़ा बनाने वाला परमेश्वर है। हमारे भाई और बहन को आप चुना है पिता, आप जितने छोटे मनुष्य को उतना बड़ा बना सकते हैं प्रभु जी। हमारे भाई बहन के जीवन में भी ऐसा समस्या, ऐसी परिस्थिति है प्रभु, जो उन छोटे हैं हर एक बातों में पिता, कमाई में पिता, पढ़ाई में पिता परमेश्वर, हर एक कामों में आप बड़ा बना सकते हैं पिता, बना चुके हैं, इसलिए धन्यवाद। हमारे भाई और बहन को आशीष अनुग्रह दीजिए, दया दीजिए, इनके हृदय मन को बनाए प्रभु जी, ताकि हर एक दिन आपकी जीवित वचन को सुने। जिस प्रकार पिता परमेश्वर माँ रेबिका के द्वारा जो छोटा बेटा आशीष को पाया, उसी प्रकार यीशु मसीह के द्वारा प्रभु आपने हम सबों को आशीष दे चुका है, इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हो प्रभु जी। आपने हमें संभाल कर रखा, आपकी पिता परमेश्वर हर एक वचन को हमारे हृदय में दे रहे हैं, इस समय हमें वचन सुनने के लिए आशीष कर रहे हैं प्रभु जी, धन्यवाद। हमारे भाई बहन के जीवन में कोई रोगी है, दुखी है, पीड़ित है पिता, उन सबों को आप चंगाई दीजिए, उनके हर काम में आशीष कीजिए पिता। हमारे भाई जो छोटे हैं प्रभु, उनको आप बनाने वाला परमेश्वर है, और ये आपकी जिम्मेदारी है प्रभु कि आपने बना चुका है। आप जो भी कहते हैं हर एक काम को आप पूरा करते हैं, क्योंकि आप सत्य परमेश्वर है और आपकी जीवित वचन जीवित है प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हम धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। थैंक यू।